लगता था, तो मैं ऐसा कुछ ढूंढ रहा था मुझे कुछ अच्छा मिल जाए। तो क्या हुआ, मैं एक दिन स्टेशन था, थोड़ा बाद किसी काम से आया था, मैं स्टेशन पर बैठा था, तो एक अजनबी भैया मुझे मिले, उन्होंने मुझे प्रोजेक्ट के बारे में बताया था। तो पहले तो मुझे लगा कि शायद पता नहीं कहाँ लेके जा क्या बता रहा, शायद गलत बता रहा कुछ। तो उन्होंने मुझे पहले दिन बुलाया, तो मैं उनके बात में नहीं आया क्योंकि मुझे विश्वास नहीं हुआ उनकी बात में, तो मैं आया ही नहीं बिल्कुल भी। तो उन्होंने फिर मुझे 2-3 दिन बाद फोन किया कि भैया आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आपके लिए सीट अभी है, अगर आप आना चाहे तो आ सकते हैं। तो फिर मैं आया, आने के बाद में देखा मुझे ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा, मैं खुद का डिसीजन इस प्रोजेक्ट में लेकर आया। देखा मिला कि पैसा नहीं था जब इस प्रोजेक्ट में आया था, फिर भी मैंने पापा से जिद किया, पापा ने मुझे जुगाड़ पानी करके कहीं ना कहीं से ला के दिया, क्योंकि हर किसी के पापा होते हैं सपोर्ट करते हैं, तो नो। तो पापा ने मुझे ला के दिया क्योंकि पैसा था नहीं घर में। फिर मैं आया, आने के बाद में क्या किया, मैं यहाँ पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग लिया, धीरे धीरे यहाँ काम करने लगा। काम करने के यानी मेरे अंदर इतनी गलतियां थी, यानी इतना बिगड़ा हुआ इंसान था कि मैं बहुत ज्यादा, भाई बात समझ में आ गई। तो मुझे यह चैन होने में करीब 6 महीना लग गया, यानी मैं चैन होने में मुझे 6 महीना लग गया था। तो मुझे इतना भी नहीं आता था कि कपड़ा कैसे पहनना है, कैसे रहना, किसी से कैसे बात करना। मुझे जो सिखाया, पल गाइड किया, पायल दीदी ने मुझे इस सब चीज के बारे में बताया। तो मैं चाहूँगा पायल दीदी के लिए। और यहाँ से जो सपोर्ट किया जाता है, इतना तो सच कहूँगा कि मैं अपने दिल से ये बात कहूँगा कि अपने मम्मी पापा भी सपोर्ट नहीं करेंगे जितना है भैया दीदी सपोर्ट करती हैं। यानी एक अपने बेटे से भी ज्यादा बढ़ के प्यार देते हैं, बेटे से भी बड़ी चीज बढ़ के मानते हैं हम लोगों को, यानी पल पल गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं। आज उन्हीं की वजह से मैं यूनिक अचीवर बनाऊं। मैं चाहूंगा भैया जी के लिए 2 लाख तालियां होनी चाहिए। तो भैया जी मुझसे बोलते थे, काम करने लगा, काम नहीं होता था, हारता था, मैं थकता था, राय बाबू ताने देते थे, घर वाले ताने देते थे, पता नहीं क्या करता है क्या करता, हमारे को समझ में आता नहीं है। तो बहुत बुरा लगता था, कभी कभी लगता था कि मैं यूनिक इसको कर नहीं पाऊंगा। तो भैया जी मुझे सपोर्ट करते थे कि बेटा हार नहीं मानना है, बस लगे रहो, एक दिन होगा, जरूर होगा। तो मैं लगे रहा, लोग मुझे ताने देते, तू कहीं फंस गया है, तू यहाँ ये काम करने से पहले हमसे क्यों नहीं पूछा। लोग मुझे बहुत ताने दिए, लेकिन मैं लोगों का बात नहीं माना। मैंने माना तो किसका बात माना, या भैया दीदी का बात माना, इस सिस्टम का बात माना। मानने के बाद में क्या हुआ, मैं धीरे धीरे मेरी लाइफ में परिवर्तन हुआ। क्या क्या परिवर्तन हुआ, आज जो मैं आप लोगों के सामने इतना फुल कॉन्फिडेंस में बोल पा रहा हूँ, ये मेरा छोटा मोटा अचीवमेंट नहीं है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं आप लोगों के सामने नहीं, अगर लाखों लोग भी बैठे होंगे ना, मैं उनके सामने भी फुल कॉन्फिडेंस में बोल पाऊंगा, ये मेरी लाइफ का बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और यहाँ तक होता है कि और जिससे आप जाएंगे फ्लाइट से कोलकाता दिनों घूमने के लिए, यानी मेरे पूरे खानदान में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो फ्लाइट में बैठा हो, यानी मैं अपने खानदान का पहला ऐसा लड़का बनूंगा जो फ्लाइट में कदम रखूंगा, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और यहाँ से मेरा एक सपना है जो मैं बहुत जल्दी यहाँ तो पूरा करना चाह रहा हूँ, जिसके लिए मुझे बहुत लोगों का सपोर्ट भी मिल रहा है, भैया दीदी का सपोर्ट मिल रहा है। जहाँ तक क्यों मिल रहा है, तो मैं फरवरी में उसको पूरा कर दूंगा। जो मेरा ड्रीम बाइक है R15, जिसका कीमत है 2,40,000। तो ये सब हुआ, लोग तो देखो बोलेंगे आपको कितना होता नहीं, कुछ नहीं होता, ये होता है वो होता है, तो फंस गया हमसे क्यों नहीं पूछा, यानी काफी कुछ बोलेंगे आपको। लेकिन आपको सुनना तो किसका सुनना है, यूनिक स्कोप का, यहाँ के लोगों का, क्योंकि मुझको भी लोग ताने देते थे, लोग मुझको भी बोलते थे, राय बाजू मेरा भी टांग पड़ के खेचते थे, लेकिन मैंने किसी की बात नहीं मानी तो मैंने किसकी बात मानी, सिस्टर की। और यहाँ से जो पर्पस सपोर्ट मिलता है, गाइडलाइन मिलता है, बहुत अच्छा मिलता है। आप लोगों से एक ही बात कहूँगा कि आप भी दिल लगा के मेहनत करिएगा, आपकी लाइफ में परिवर्तन होगा। जब मेरी लाइफ में परिवर्तन हो सकता है तो आपकी लाइफ में क्यों नहीं परिवर्तन होगा। दिल लगा के मेहनत करिएगा, आपकी लाइफ में परिवर्तन होगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। तो बहुत लोग बोलते हैं ना 2.5 लाख की बाइक ले कि नहीं लोगे, 2.5-2 लाख 60,000 किलो बुलेट लेके घूम रहे हैं। अब बहुत जल्दी किसी भी समय चंदौसी में परमाणु बम फट सकता है और 2.5 लाख की बाइक दौड़ेगी चंदौसी के सड़कों पर। तो ये लड़का कभी नौकरी करता रहता तो क्या ये सोच पाता? अरे